Good morning 10th class. Today we will start next point of narration and that is interrogative sentences. Simple sentence हमने last class में कर लिया था. Exceptions rules हमने last class में पढ़ लिए थे. Now we will start interrogative sentences. कि कैसे interrogative sentence को डायरेक्ट स्पीच जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस की उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. और सेंटेंस ये कहाँ होता है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच में होता है. जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वो हमें देखना पड़ता है. सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंजेस करते हैं. क्लियर? अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमें कैसे पता लगेगा. हमें एक आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था. नोट्स आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, आपके सामने होने चाहिए नोट्स. आइडेंटिफिकेशन क्या लिखवाई थी इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी स्टार्टेड. दो तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखवाया हुआ है विद WH और क्वेश्चन वर्ड्स. या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच और इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं. और ये होते कौन से हैं? WH वर्ड्स हु, whose, whom, when, where, why, how. ये सारे मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं. ये वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं और इन्हें WH वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये WH से स्टार्ट होते हैं. एक दो होते हैं जो WH से स्टार्ट नहीं होते हैं बट उनको भी क्वेश्चन वर्ड्स बोला जाता है. ठीक है? या तो हमारा सेंटेंस जो है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, तब वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. और या फिर सेकेंड दूसरे तरीके से कैसे स्टार्ट हो सकता है? विद हेल्पिंग वर्ब. या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. हमने बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हुई हैं. एग्जाम्पल में लिखवाया हुआ है डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं. वॉज, वर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. शेल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, हैव, हैड एक्सेट्रा सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. विल, शेल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ठीक है? और ये विल, शेल, वुड, शुड, मे, माइट, हैड ये जो होते हैं हैड टू, ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोली जाती हैं. आपने मॉडल्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं. तो ये सारी जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क. के लास्ट में जो है उसके क्वेश्चन मार्क होगा. इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है मीन्स वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है? तो ये तीन जो हैं, ये थर्ड जो है क्वेश्चन मार्क वाला मैंने आपके रूल में नहीं लिखवाया बट इम्पॉर्टेंट है और सब जानते हैं हम कि हमारा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है. दो तरीके से स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. या तो स्टार्ट होगा WH वर्ड से, जैसा कि यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर when WH वर्ड से स्टार्ट है. या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा जैसा कि ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टार्ट है. ये R से स्टार्ट हो रहा है. ये इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है. ये R से स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. और दोनों में ही देखिए लास्ट में ये रहा, ये क्वेश्चन मार्क है. इसमें भी है और इसमें भी है. क्लियर? क्वेश्चन मार्क है मीन्स एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे हम उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? एक एक रूल जो है एक एक चेंज करना है उसको. कोई भी रूल मिस हुआ तो मीन्स वहाँ वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब रूल्स आपको फॉलो करने हैं, रूल्स लर्न भी करने हैं. कैसे चेंज होगा? फर्स्ट रूल लिख पाया हुआ है यूज आस्क इन प्लेस ऑफ सेड टू. सबसे पहले यही चेंज करना होता है हमें. सेड टू की जगह हमें क्या लिखना है? ये रहा आस्क. क्लियर? सेड टू को आस्क में चेंज करना है. आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना. ठीक है? और यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ये सेड टू जो है आस्क में चेंज हो गया. पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट में आएगा. आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड. क्लियर? अब फर्स्ट चेंज हो गया. सेकेंड रूल क्या है? फर्स्ट रूल यही लिखवाया हुआ है यूज आस्क इन प्लेस ऑफ सेड टू इन रिपोर्टिंग क्लॉज एंड डोंट यूज टू
के लिए है, क्योंकि इसको पूरे को ही सेट टू को ही हमने आस्क में चेंज किया। ये टू जो है इसमें इंक्लूड होता है, तो अलग से टू नहीं लगाना है। सेकेंड रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद WH वर्ड देन दिस WH वर्ड इटसेल्फ इज द कनेक्टर, नो अदर कनेक्टर इज यूज्ड। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट है तो ये WH वर्ड खुद ही कनेक्टर का वर्क करता है, यहाँ पर कोई दूसरा कनेक्टर नहीं आएगा। जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ा था कि कनेक्टर जो है हम दैट यूज करते हैं, क्लियर। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो वहां पर दूसरा कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, ये WH वर्ड खुद ही कनेक्टर होता है। जैसे कि हमने ये इनडायरेक्ट में जो चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए व्हेन एज इट इज है, क्योंकि ये खुद ही एक कनेक्टर का वर्क करता है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब देन यूज इफ और वेदर एज अ कनेक्टर। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जैसे कि यह सेकंड एग्जांपल में मैंने बताया ये आर से स्टार्ट हो रही है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो हमें कनेक्टर जो है इफ लगाना है, ये रहा। इफ और वेदर आते हैं, ऑलमोस्ट इफ यूज करते हैं, वेदर जो है बहुत कम केसेस में होता है जहाँ पे ऑप्शनल आ जाते हैं, और वाले सेंटेंस आते हैं वहां पर वेदर यूज करते हैं, वो आगे हम कर लेंगे, ठीक है। दो तरीके से हो गए, दो रूल आ गए। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो वहां पर कनेक्टर ये WH वर्ड ही होगा, दूसरा कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा। एंड अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ पर कनेक्टर जो है इफ आएगा, WH वर्ड नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो कनेक्टर इफ यूज करेंगे, क्लियर। थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ रूल, पुट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है या तो WH वर्ड आएगा स्टार्टिंग में, फिर हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है, ये रहा ये WH वर्ड, क्लियर। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये सब्जेक्ट, क्लियर। पहले WH वर्ड आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है। बट जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको हमें सिंपल सेंटेंस के पैटर्न में चेंज करना होता है। सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होता है। यहाँ पर वर्ब पहले आई हुई है, सब्जेक्ट बाद में आया है, बट जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सब्जेक्ट पहले आएगा, मीन्स ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है हमें इसे, क्लियर। थर्ड रूल, फोर्थ रूल हो गया। नाउ फिफ्थ रूल, रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, अभी मैंने रूल बताया कि सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, और जब ये सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा तो लास्ट में इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो चुका है और सिंपल सेंटेंस में लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ रूल्स आर क्लियर। अब हम इसको एक बार वापस से देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूल हो, हमने क्या क्या चेंज किया है, कौन कौन से चेंज आएंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कहाँ कहाँ चेंज करने हैं, बाकी जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज है, वो भी करने हैं जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसको देख लेते हैं वापस पूरा सेंटेंस को। ही सेड टू सीता, अब ही सेड टू सीता मीन्स उसने सीता से कहा, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, कल तुम अपने स्कूल कब जाओगी, ठीक है। ये एक डायरेक्ट स्पीच है जब स्पीकर के वर्ड्स को हम एज इट इज यूज करते हैं, कोई बदलाव नहीं करना होता, क्लियर। अब यहाँ पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी थी उसमें लिखा था कि हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में चेंज करके लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। तो यहाँ पर है उसने सीता से कहा, कल तुम्हारे स्कूल कब जाओगी। अब यही चीज हम अपने शब्दों में बदल के कहें तो सेंटेंस क्या बनेगा, उसने सीता से पूछा, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ कहा की जगह पूछा आ जाएगा। उसने सीता से पूछा कि वह कल अपने स्कूल कब जाएगी, वह आ गया, वह किसके लिए आया, सीता के लिए आया, ठीक है। यू यहाँ पर सीता के लिए है, बट यहाँ पर जब हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो वह आ जाएगा, और वह के लिए, एक गर्ल के लिए वह क्या होता है,
शी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही एक होता है, और एक एक चेंज करते चलते हैं कि वह अपने स्कूल कब जाएगी। अब हमें ऐसे ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर आ जाइए, सेट टू आस्क में चेंज हुआ, ही आस्क सीता, और उसके बाद व्हेन एज इट इज कनेक्टर रहेगा, व्हेन का व्हेन आएगा, व्हेन। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यू की जगह वह किया है ना हमने, यू किसके लिए आया है, सीता के लिए आया है, तो सीता के लिए आया है, तो यहाँ पर हम इसको शी में चेंज कर देंगे, ठीक है। व्हेन विल यू, के तुम कब कल अपने स्कूल जाओगे, तो तुम किसके लिए है, ये यू जो है यहाँ पर सीता के लिए है। क्लियर, सीता के लिए है, तो सीता के लिए वह अगर लिखेंगे तो शी लिखा जाएगा, और शी हमें पहले करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो पहले आ जाएगा। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि हमें पता है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ टेंस रिलेटेड चेंज भी करना है। तो टेंस रिलेटेड चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में करना पड़ेगा, और विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो यहाँ पर पहले शी आया, सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद विल आएगा, बट विल को हमें पास्ट में चेंज करना है, तो वुड आ जाएगा, शी वुड। और ये पता है कि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो एज इट इज रहेगा, व्हेन शी वुड गो टू योर मतलब तुम्हारे, तो तुम्हारे किसके लिए बोला गया, सीता के लिए, तो यहाँ पर हर आ जाएगा। व्हेन वुड शी गो टू हर स्कूल, और टुमारो टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस में बताया था, टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, और द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया द नेक्स्ट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्लियर, वापस से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ही सेट टू की जगह आस्क हुआ, ही आस्क सीता, कनेक्टर एज इट इज व्हेन रहेगा, व्हेन सब्जेक्ट पहले आएगा, यू किसके लिए यूज हुआ है, ये हमें देखना है कि यू इसके लिए यूज हुआ है, या फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर दो तरह के आ जाते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा यहाँ जो ये सब्जेक्ट आ रहा है ये किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए है कि इसके लिए है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ इनडायरेक्ट में चेंज करने होते हैं। अब हमें बताइए, यू जो है सीता के लिए, सीता एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हमने यहाँ पर शी, और वो भी पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, जो कि हमने रूल में अभी पढ़ा है, रूल ध्यान में रखने हैं। विल को हमने वुड में चेंज किया, वो क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, तो हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज भी करना है। प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो उसको पास्ट में करना है। शी वुड गो टू योर किसके लिए आया, अगेन देखेंगे वो भी सीता के लिए आया है, तो यहाँ पर हमने हर कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो शी किया है और यहाँ पर हर किया है, ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ये आप लोगों को जो प्रोनाउन रिलेटेड चार्ट सब बनवाया था मैंने, तो उसमें देखा होगा सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो, तब तो ये यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ है कि सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ सब्जेक्टिव में इसलिए शी यूज किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हर यूज किया। क्लियर, गो टू हर स्कूल, और टुमारो को चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे। क्लियर, सारे रूल क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमने किया कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो। सारे रूल्स सेम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, बट यहाँ पर कनेक्टर चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर ये WH वर्ड से स्टार्ट था और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हमारा सेंटेंस है, शी सेड टू हरी, उसने हरी को कहा, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने हरी को कहा, शी मतलब कोई गर्ल है जो हरी को कह रही है, उसने हरी को कहा कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो। जब हम इसको अपने शब्दों में चेंज करेंगे तो उसने हरी को पूछा, शी आस्क हरी, क्या वह एक स्टूडेंट था। ठीक है, कि वह एक स्टूडेंट था। अब यहाँ पर आर की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह हमें कनेक्टर यूज करना है, ये रहा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है रिपोर्टेड स्पीच तो कनेक्टर इफ आएगा, रूल में है वो इफ। अब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू किसके लिए है, हरी को पूछा है, तो यू किसके लिए आया, हरी के लिए। हरी एक बॉय है और बॉय के लिए वह क्या होता है, ही। ठीक है, गर्ल के लिए शी, बॉय के लिए ही। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पहले आ गया, ही आ गया, यू की जगह ही किया, चेंज किया। आर प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर मैंने बताया प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है,
तो यहाँ पर हमें टेंस रिपोर्टिंग, तो टेंस रिलेटेड चेंज भी होगा, तो फिर हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही के साथ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। यहाँ पर ही वह एक लड़का, तो यहाँ सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ही वॉज अ स्टूडेंट एज इट इज। लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर है दोनों रूल? WH वर्ड से अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो कनेक्टर WH वर्ड रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो कनेक्टर इफ रहेगा। दो तरीके से बताए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, दोनों रूल आपके सामने आ गए। ठीक है, अब एक इसमें रूल होता है, थोड़ा सा अलग होता है, डू डज डिड। ये भी आपको हेल्पिंग वर्ब में लिखवाए हुए हैं, बट ये डू डज डिड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं थोड़े चेंज होते हैं, तो इनको हम दूसरे तरीके, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। डू डज डिड से अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है तो ये रूल भी मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, रूल्स सामने होने चाहिए। इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद डू डज डिड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव में अगर डू डज डिड से स्टार्ट हो रही है, तब हम उनमें कैसे चेंजेस करेंगे। सबसे पहले डू और डज वाले, डिड पास्ट टेंस में आ जाता है, डू और डज वाले प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो पहले डू डज वाला देख लेते हैं, फिर डिड वाला देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डू से सेक्टर जो होता है या तो WH वर्ड होता है या फिर एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ कनेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ कनेक्टर इफ ही रहेगा, WH वर्ड में सिर्फ WH वर्ड कनेक्टर रहेगा। क्लियर? सेंटेंस क्या है हमारा, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, उसने मुझसे कहा क्या तुम सीता की हेल्प करते हो। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा, सेम, सेड टू की जगह आस्क आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ही आस्क मी, मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, उसने मुझसे पूछा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टर क्या आएगा, इफ आएगा, इफ आई, यू किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब हम इस यू को चेंज करेंगे यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में होगा, तो सब्जेक्टिव केस में आया जाता है। आई मीन्स मैं और मी मीन्स मुझे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया, सब्जेक्टिव केस मीन्स सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, कर्ता की तरह यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर कनेक्टर इफ आ गया, यू को आई में चेंज किया, डू डज डिड, ये जो होती हैं क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो ये हम जब इसमें चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं है हम यहाँ डिड लगा देंगे, हमें क्या करना है, वर्ब में सेकेंड फॉर्म करनी है पास्ट टेंस के लिए। इफ आई हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड सीता, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? डू डज डिड वो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएंगे, उनके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये प्रेजेंट डू से पता, डू डज अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी डू डज से स्टार्ट हो रही है तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस में है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके पास्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म करनी होगी यहाँ पे। क्लियर? अब डिड वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। विमला सेड टू हरी, कौन किससे कह रहा है, विमला सेड टू हरी, विमला हरी को कह रही है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि कौन किसको कह रहा है, और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जो यू योर ये सब आते हैं तो किसके लिए बोले जा रहे हैं, विमला के लिए बोला जा रहा है कि हरी के लिए बोला जा रहा है, ये ध्यान करने वाली बात है। विमला सेड टू हरी डिड यू राइट अ स्टोरी। ठीक है, विमला ने हरी को कहा क्या तुमने एक स्टोरी लिखी। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, चेंज कैसे होगा, विमला आस्क आएगा, ये क्लियर हो गया है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू आस्क में चेंज होगा। विमला आस्क हरी, कनेक्टर इफ आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इफ यू किसके लिए आया है, हरी के लिए आया है, तो यू की जगह हमने क्या चेंज किया, ही, हरी के लिए आया है, बॉय के लिए आया है, तो यू की जगह ही आ गया। इफ ही, अब यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, डिड से पता लगा पास्ट टेंस में है। अभी मैंने बताया था डू डज, अगर डू डज से स्टार्ट हो रहा है अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो मतलब वो प्रेजेंट फॉर्म में है, और अगर डिड से स्टार्ट हो रही है तो पास्ट फॉर्म में है। तो हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट टेंस को अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज करना